तो आपका अपना चैनल झारखंड आरएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम लोग झारखंड के जलवायु को समझेंगे कि झारखंड की जलवायु जो है कितने भागों में विभाजित है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हर वीडियो की तरह मैप बना लेंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा झारखंड का इस तरह से, ठीक है, मैप रहा। आज का टॉपिक हमारा है झारखंड की जलवायु, ठीक है, क्लाइमेट ऑफ झारखंड। तो चलिए सबसे पहली बात की जलवायु है क्या उसको आप जानेंगे, ठीक है। और मौसम भी समझते हैं, ठीक है। मौसम, हालांकि मौसम के बारे में हम लोग जानेंगे, फिलहाल हम लोग जलवायु के बारे में जान लेते हैं। जलवायु जो है वो एक लंबे क्षेत्र, बहुत वृहत क्षेत्र पर, ठीक है, ये प्रभावित होता है। और ये इसका जो टाइम, लगभग जो टाइम होता है 30 से 35 वर्ष का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो इतने सालों के अंतराल में जलवायु जो है, ठीक है, किसी भी बृहद क्षेत्र, विशाल क्षेत्र पे लागू होता है ये, है ना, 30 से 35 वर्ष। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम भारत की ही जलवायु की बात करें तो आपको पता होगा कि पहले जो 30 से 35 साल पहले की जलवायु जो थी वो किस प्रकार की थी, और 30-35 साल के बाद वो जलवायु, है ना, में भिन्नता देखने को मिला है। तो इसकी जो टाइम पीरियड कहा जाए जलवायु की बात करें यदि, तो 30 से 35 साल के बाद ये लगभग बदलता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो जलवायु का मतलब वही हुआ। तो जलवायु का मतलब ये हुआ कि एक बड़े भूभाग, बृहद क्षेत्र पर, जैसे खास मान लीजिए हम इंडिया को ही ले लेते हैं, ये तो झारखंड है ना, इसमें भी हम लागू हो सकता है। तो मान लेते हैं भारत को एक लंबे बृहद क्षेत्र एरिया पर लागू होने वाला, ठीक है, कंडीशन जो है आपका मौसमी कंडीशन, ठीक है, उसको हम लोग जलवायु बोलेंगे। और ये 30 से 35 साल के बीच बदलता है। हम लोग का मेन जो टॉपिक है वो झारखंड की जलवायु। तो जलवायु किन किन बातों पे डिपेंड करती है तो देख लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहली बात की हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है जलवायु। अक्षांशीय विस्तार जैसा कि पता होगा कि झारखंड का लगभग 21 डिग्री से लेकर के, है ना, 26 डिग्री नॉर्थ जो है अक्षांशीय विस्तार है। तो इस जो अक्षांशीय विस्तार में हम बोलेंगे कि इसकी जो जलवायु को जो लिया गया है, बांटा गया है, उसको हम लोग बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। जैसे कि इंडिया को भी इसी तरह से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु में रखा गया, तो झारखंड को भी रखा गया। पहला तो ये हुआ। दूसरा हम बात करेंगे कि आपका उच्चावच, ठीक है, उच्चावच। जैसा कि पता होगा कि जो उच्चावच, झारखंड की जो उच्चावच है 150 मीटर से लेकर के 900 मीटर देखने को मिलता है, 900 मीटर तक, ठीक है। 150 मीटर, जैसे चाईबासा का जो मैदान है 150 मीटर, 900 मीटर। जाहिर सी बात है कि ये जो हाइट है आपका, ये जैसे वेरी कर रहा है, बदल रहा है, उसी तरह से आपकी जलवायु भी वेरी करता हुआ नजर आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कि हाइट में यदि है तो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है, और 150 मीटर के हाइट में क्या है, वो दोनों में भिन्नता देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे 900 मीटर की बात करें तो यहाँ वर्षा ज्यादा होगा, ठीक है, ठंड का क्षेत्र होगा 900 मीटर। 150 मीटर में यहाँ क्या बारिश भी कम है, ठीक है, और हालांकि इसको समझेंगे हम लोग, और ठंड भी यहाँ कम पड़ेगा इसकी अपेक्षा। उसके बाद हम तीसरी यदि बात करें उच्चावच के बाद, कुछ बहुत सारे कंडीशन, जैसे वनस्पतिक जो विस्तार है, वितरण है ना, झारखंड में वानस्पतिक वितरण, ठीक है, यानी कि यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं, भिन्नता जो देखने को मिलता है, जो लगभग 30% एरिया में झारखंड में जो वन क्षेत्र कवर करता है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं जलवायु जो है डिपेंड करता है। अधिक जंगल रहने से वाष्पन की क्रिया अधिक होगी, और उस कंडीशन में, है ना, बारिश की जो मात्रा है, अमाउंट है, कुछ देखने को अलग से मिलेगा, ठीक है। वानस्पतिक वितरण भी बोल सकते हैं हम लोग। और इसमें क्या हो सकता है, उच्चावच के बाद वानस्पतिक वितरण हो गया। और हम कह सकते हैं आपका ये जो समुद्र से जो दूरी है, समुद्र से दूरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल डिपेंड करता है आपका जलवायु पे, ठीक है। समुद्र से दूरी, आपको पता होगा कि जो समुद्र से दूरी है वो आपको, झारखंड जो है बंगाल की खाड़ी से काफी नजदीक है ना,
और खास करके इसका जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा जो है वो बंगाल की खाड़ी से मात्र 80 से 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ना। इधर तो ज्यादा चला जाएगा 200 के आसपास। तो यहाँ का कंडीशन जो होगा है ना, सामुद्रिक कंडीशन है कि जलवायु कंडीशन यहाँ वाला और यहाँ वाला में दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है, दूरी पर डिपेंड करता है। तो ये सारे कुछ कंडीशंस हैं और भी है, जैसे जो मानव के द्वारा जो एक्टिविटी किए जाते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, है ना, जो भी क्रियाकलाप देखने को मिलता है जंगल काटने से लेकर के कृषि करने तक, तो वो सब चीजें भी डिपेंड करती है ना। उद्योग लगाना, फैक्ट्रियां लगाना, ये सारी चीजें जो है क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे चीज थे, लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र जो है किस जलवायु क्षेत्र में रखा गया है, उसको आज हम जानेंगे। तो हालांकि सबसे पहले जान लें कि जलवायु, झारखंड की जलवायु को जो बांटा गया है वो अलग अलग लोगों के द्वारा, जैसे अयोध्या प्रसाद की हम यदि बात करते हैं तो इन्होंने 7 जलवायु क्षेत्र में रखा है झारखंड को। उसके बाद और हम यदि बात करें NIDM के हिसाब से बात करें, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के हिसाब से यदि देखें तो वो आपका 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। उसी तरह से यदि थॉर्नथवेट की बात करें, थॉर्नथवेट, तो इन्होंने भी ये भी जब विभाजित किए हैं जलवायु प्रदेशों में, तो प्रदेशों को, तो झारखंड उसमें से एक ठो प्रदेश में आता है। उसके बाद कोपेन की बात करें कि जो काफी महत्वपूर्ण है, कोपेन को लेकर के ये भारत आपका विश्व को भी बांटा है। तो ये झारखंड जो है इसमें 2 ठो में आता है। तो बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे। हालांकि अभी हम लोग आते हैं अयोध्या जी पे आते हैं, है ना। चलिए, तो नाम तो बहुत अच्छा है और याद भी रहेगा, अयोध्या प्रसाद, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर ले से फिर आगे हम लोग देखते हैं। स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम इस कोने पे आते हैं ना, तो यहाँ आप देखें, यहाँ इस हिस्से को देखिए आप यदि, तो ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला है ना, इसको हम लोग डेल्टा प्रकार, क्या बोलेंगे, डेल्टा प्रकार की जलवायु में रखेंगे, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला, ठीक है, डेल्टा प्रकार, तो इसकी ये कौन कौन सा क्षेत्र में पड़ेगा इसको हम समझ लेते हैं। खास करके पूर्वी संथाल परगना का क्षेत्र है और इसमें आपका पाकुड़ आ जाएगा, पाकुड़ और साहेबगंज, पाकुड़ और साहेबगंज का हिस्सा आएगा, ठीक है। ये जो क्षेत्र है पाकुड़ और साहेबगंज का क्षेत्र, ये खास करके ये नार्वेस्टर टाइप है, कैसा, नार्वेस्टर प्रकार की जलवायु, ठीक है, नार्वेस्टर प्रकार की जलवायु यहाँ देखने को मिलता है। ये नार्वेस्टर है क्या, थोड़ा इसको जान लेते हैं हम लोग। देखिए, नार्वेस्टर एक क्षेत्रीय पवन है, क्षेत्रीय हवा है, जो बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब के होने से उत्पन्न होता है नार्वेस्टर। और ये उत्तर पश्चिम, क्या, उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाले पवन है नार्वेस्टर। और इसको पश्चिम बंगाल में हम लोग काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, क्या, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, ठीक है, काल बैसाखी, जो कि आम के फलों के लिए काफी फ्रूटफुल है, लाभदायक है, ठीक है, कहा जाता है ऐसा। तो आपका खास करके ये जो नार्वेस्टर है भारत में पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में चलने वाली पवन है नार्वेस्टर। उसके बाद तो यहाँ आपको नार्वेस्टर का प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद नार्वेस्टर का प्रभाव यहाँ भी मिलेगा, हालांकि हम लोग देखेंगे। तो ये नार्वेस्टर प्रकार की जलवायु है। और यहाँ की जो वर्षा की यदि हम बात करें, है ना, वर्षा इधर लगभग 152 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा देखने को मिलता है, 152 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद यदि और आगे इसकी डेल्टा प्रकार की जलवायु की बात करें, तो डेल्टा का हमने देखा पाकुड़ और साहेबगंज नार्वेस्टर प्रकार की जलवायु है ना, वर्षा लगभग 152 सेंटीमीटर। अच्छा, डेल्टा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि पता होगा आपको कि यहाँ जो है गंगा नदी डेल्टा निर्माण करती है और उसके साथ कुछ कुछ सहायक नदियां उसे मिल करके डेल्टा का निर्माण करती है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग जहां भी जो नदियां, जो मुहाना जहां होता है वो डेल्टा क्षेत्र बनाता है और उसी के नाम पे हम लोग डेल्टा प्रकार का रखें। तो वहां वनस्पति भी जाहिर सी बात है कि डेल्टा प्रकार की वनस्पति ही प्राप्त होगी। चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग इस कोने में यदि आते हैं, ठीक है, ये आपका है सागर प्रभावित, क्या है, ये वाला हिस्सा जो है सागर प्रभावित, कैसा होगा, सागर प्रभावित जलवायु, ठीक है, सागर प्रभावित। तो इसमें क्या है,
इसमें क्या है, सागर प्रभावित वाला में, इसको थोड़ा देख लीजिए। इसमें जो वर्षा है आपका क्षेत्र पहले जान लेते हैं। ये पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है, तो इसमें पूर्वी सिंहभूम आ जाएगा, पूर्वी सिंहभूम, और एक आपका सरायकेला, सरायकेला खरसावां आ जाएगा, खरसावां, ठीक है, सरायकेला खरसावां आ जाएगा। और इसमें वर्षा की यदि हम बात करें तो यहाँ भी वर्षा का 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। यहाँ भी नार्वेस्टर का इफेक्ट दिखता है ना, मई महीने में, ठीक है, मई महीने के पहले ही नार्वेस्टर आ जाता है गर्मी, और काफी जो होता है ना झंझावत और गरज मलक के साथ बारिश लेके आता है, ठीक है। बताया मैंने कि जो ये जो बंगाल की खाड़ी वानी दाब का क्षेत्र बनता है और पवन जो है उत्तर पश्चिम को चढ़ना स्टार्ट होता है काफी गरज मलक के साथ मई महीने में, है ना, मई के पहले, यानी कि कहें तो आपका मानसून आने के पहले ये चीज देखने को मिलता है। तो पूर्वी वर्षा का भी वहां जो है इस टाइप का। तो और दूसरी बात, ये जो है ना गर्मी के दिन में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु प्रदेश है, गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा वर्षा प्रभावित। तो ये हमने डेल्टा और सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र के बारे में समझा, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम लोग और जो बच गए हैं 4, यानी कि 2 मैंने यहाँ दिखाया, तो आपका कितना 5 बच गए, तो 5 अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे, ठीक है, बारी बारी से। तब तक के लिए धन्यवाद।